Friends, welcome to my YouTube channel Maths Marrow. I am your host and दोस्त अंकिता विशेष. So आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्रेसिंग कम्प्लेक्स नंबर इनटू a प्लस आयोटा b. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर मुझे जरूर बताएं. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, तो प्लीज उसे ज्वाइन करें फॉर द नोट्स. जो भी आज हम करेंगे उसके नोट्स मैं उसमें जरूर डालूंगी. मैं अपनी हर एक वीडियो के नोट्स जो भी होते हैं वो उसमें जरूर डालती हूँ. तो फॉर द नोट्स यू कैन ज्वाइन दैट एंड लेट्स रोल. Before jumping to next topic, that is how to express complex numbers in form of a plus iota b, you should know about some terms. So let's discuss about them. One is modulus and other is conjugate. So what modulus is? अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें, लाइक मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, it will be what was complex number z is equal to a plus iota b. So अगर हम z का मॉड्यूलस लें तो it will be root of a square plus b square. ये हमारे पास मॉड्यूलस होगा. इससे क्या होगा, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव नंबर अपीयर होगा. यू कैन से अ नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ऑब्टेन होगा इससे. देखो, जब आप छोटे स्टैंडर्ड में थे आप कुछ मॉड पढ़ा करते थे, लाइक एक मॉड वर्ड किया करते थे, इफ यू रिमेम्बर. सो व्हाट दैट मॉड मीन्स, हर एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करता था. जैसे कि अगर आप 2 का मॉड लेते हो तो आपके पास 2 आएगा. अगर आप नेगेटिव ऑफ 2 का मॉड लेते हो दैट विल ऑल्सो बी 2. अगर आप -1 का मॉड लेते हो दैट विल बी 1. -1000 का मॉड ले रहे हो दैट विल बी 1000. तो ये कंसेप्ट आपने किया हुआ है पहले भी. तो मॉड्यूलस का काम क्या है, नथिंग बट हर एक नंबर को पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर में चेंज करना. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मेरे पास 3 प्लस आयोटा है, इसका मुझे मोड लेना है. तो क्या होगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, दैट विल बी 1 का स्क्वायर. तो दैट विल बी 9 प्लस 1 रूट 10. तो ये हमारे पास 3 प्लस आयोटा का मोड का आंसर है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. इफ नॉट तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं. अब कॉन्जुगेट की बात करें. अगर मैं बात करूं एक कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की, तो वो ऊपर बार से डिनोट होता है. जैसे कि हमने इसे बार से डिनोट किया था ऐसे, तो ये ऊपर बार से डिनोट होता है. तो जैसे कि अगर मेरे को a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट करना है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, a माइनस आयोटा b. कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देता है. आई रिपीट, कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देता है. जैसे कि आगे बताती हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ. सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3 प्लस आयोटा का अगर मैं कॉन्जुगेट करती हूँ तो हो जाएगा 3 माइनस आयोटा. तो हमने ये इतनी समझदारी नहीं दिखानी है कि अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन -3 माइनस आयोटा हो और उसका कॉन्जुगेट कर रहे हो, तो हम अगर उसको 3 प्लस आयोटा लिख देंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. आई रिपीट, अगर हम -3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको मैं 3 प्लस आयोटा लिख दूंगी, दैट विल बी टोटली रॉन्ग. ऐसे नहीं करना है. मैंने अभी बताया
कि हमने सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास होगा, इमेजिनरी पार्ट, बस उसी का ही साइन चेंज होगा और किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? -3 प्लस आयोटा, दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो भैया प्लीज इसको गलत करके मत आना। बहुत स्टूडेंट्स रियल पार्ट का साइन भी चेंज कर देते हैं, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कीप इट इन माइंड। मैं इसको जरा हिंदी में लिख देती हूँ कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। प्लीज कीप इट इन माइंड, क्योंकि बहुत से बच्चे रियल पार्ट का भी साइन चेंज कराते हैं, सो ये हमने नहीं करना। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेसिंग कम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसकी पेज नंबर 102 पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 की बुक के आपको ये ऊपर प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ये सारी 7 की 7 प्रॉपर्टीज उसी पेज पे हैं। सो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स का मोड लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं, तो हम उनको अलग अलग से मॉड्यूलस लेके कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने पहले उन दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस लेना। नहीं, दैट्स नॉट कंपल्सरी। हम पहले उनका अलग अलग से मोड ले सकते हैं, फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर के अकॉर्डिंग। सो अगला है, ऐसे अगर डिवाइड है तो हम उसको अलग अलग ले सकते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको अलग अलग ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को प्लस या माइनस, आई होप आपको इस साइन का मतलब पता होगा। इस साइन का मतलब है कि हम इसको Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं या Z1 माइनस Z2। इन दोनों टर्म्स की अगर हम बात करें, ये दोनों चीजों की बात करें, तो हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम इन दोनों साइन को कंबाइन करते हैं तो हम ऐसे प्लस माइनस लिख देते हैं। ठीक है, सो Z1 प्लस माइनस Z2 को हम अलग से उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें मोड बोल दिया था, इसमें कॉन्जुगेट करना था। 6, अगर मैं इनवर्स कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पता है इस साइन, इसको हम इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स कर रही हूं तो Z का ऊपर कॉन्जुगेट, नीचे उसके मॉड का स्क्वायर होता है। ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, जो मैंने 6th और 7th लिखा है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपके आगे +2 में, ग्रेजुएशन लेवल और आगे भी ये काम आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप इनको ऐसे याद ही कर लो अच्छे से, क्योंकि ये दो फॉर्मूलाज आपको लाइफ में आगे मिलते ही रहेंगे आपके स्टडीज में, एकेडमिक्स में। उसके बाद Z इंटू Z का कॉन्जुगेट होता है Z के मॉड का स्क्वायर। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सप्रेस करना कैसे है। सो लेट्स गेट टू इट। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, तो हाउ यू सॉल्व दिस? देखिए, 5 से तो 5 कैंसल आउट हो जाएगा, इजी। उसके बाद माइनस आगे 3, क्योंकि अकेला रह गया। आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है आयोटास की वैल्यूज निकालना, कि कैसे निकालते हैं और क्या वैल्यूज होती हैं। तो अब आयोटा स्क्वायर वो होता है -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो योर आंसर इज 3। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन करती हूँ। अगर आ जाए आयोटा की पावर 9, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको आपने माइंड में
लॉक कर लेना है। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयोटा की पावर में, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। सो उस चीज को आपने माइंड में रखना है कि कैसे करना है उस क्वेश्चन को। सो जब ऐसा आ जाए आयोटा की पावर 9 या आ जाए आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, आयोटा की पावर 900 लाइक कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 कैसे होगा। सबसे पहले हमने 9 के साथ में कोई ऐसा नंबर देखना है जो 2 के टेबल पे जाए। लाइक 9 के साथ कौन सा है जो 2 का मल्टीपल है, दैट इज 8, राइट, इंटू 9। अगर मैं ये करूंगी यही आएगा। आपने सुना होगा इफ बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, बेसिस सेम, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। आ गया। अब आयोटा का अगर मैं स्क्वायर करूं और इसकी पावर मैं 4 कर दूं तो 8 बन रहा है, इंटू आयोटा ऐसे ही रहने दीजिए। आयोटा की पावर 2 क्या होता है, हमें पता है, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 हो गया तो वो क्या हो गया जी, -1 की पावर 4 हो गया तो क्या हो गया जी 1 इंटू आयोटा, दैट विल बी आयोटा। सो दिस इज योर आंसर। कोई इसमें मंत्र नहीं है, बहुत इजी है। हमने कुछ नहीं करना, बस आयोटा का यहाँ स्क्वायर बनाना है। ये मूल मंत्र आगे मैंने ही मेरे सर से लिया था, वो काफी अच्छा कराते हैं, तो मेरे ही सर ने मुझे बताया था ये कैसे करवाना है, तो लाइक कैसे करना है ये क्वेश्चन, उन्हीं का ही ट्रिक है जो मैं आपसे आगे शेयर कर रही हूँ। सो इट्स वेरी गुड, बहुत बेनिफिशियल है, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो अब जहां भी हमें कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे ये है या ये है, हमने बस कुछ नहीं करना है, हमने देखना है कि उसकी पावर को 2 करें और कुछ ऐसा मल्टीपल बनाएं जो 2 के टेबल पे आता है, और साथ में एक आयोटा तो ऐसे आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, आयोटा की पावर -39। सो आयोटा की पावर -39 क्वेश्चन है आपके पास, तो ये कैसे होगा। आयोटा की पावर -39 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाय आयोटा की पावर 39। आई होप आपको इस कंसेप्ट का पता है कि अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ ए इनवर्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि 1 बाय ए, अगर मैं लिख रही हूँ ए की पावर -2, दैट मीन 1 बाय ए स्क्वायर, तो ये होता है। अच्छा जी, अब 1 बाय 39 आ गया। मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि आयोटा की पावर को हम एक ऐसे टेबल में लिखेंगे जो 2 के टेबल पे जाता हो, मतलब कि 2 का मल्टीपल हो, दैट इज 38, तो इनटू आयोटा, ये आ गया आयोटा की पावर 39। अब आयोटा की पावर 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, और 2 के मल्टीपल के साथ, जैसा कि हमने यहां किया था, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू 19, ये आ गया 38, सेम चल रहा है अभी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, दैट इज -1 की पावर 19। अच्छा जी, यहाँ पे है एक इवन नंबर, ऑड नंबर, इस चीज का ध्यान रखें, ये है एक ऑड नंबर। अगर माइनस की पावर में ऑड नंबर है तो वो तो -1 का माइनस रहेगा, अगर -1 की पावर में एक इवन नंबर है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज को आपको माइंड में रखने की जरूरत है कि अगर -1 की पावर में एक ऑड नंबर है तो वो -1 ही रहता है, माइनस का साइन माइनस में ही रहता है, और अगर एक -1 की पावर में इवन नंबर है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट्स प्रीटी लेम कंसेप्ट, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो अब 19 था माइनस की पावर में, तो मैंने अभी क्या बताया, अब 19 एक ऑड नंबर है, तो दैट विल बी -1 इंटू आयोटा, दैट विल बी 1 बाय माइनस आयोटा। अब जी ऐसा आ गया 1 बाय माइनस आयोटा, ठीक है,
अब 1 बाय माइनस आयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 1 बाय माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया हमने फटाक से उसका क्या कर देना है, रैशनलाइज। तो क्या आ जाएगा, आयोटा बाय आयोटा। अब ऊपर आयोटा आ गया, नीचे क्या आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब फिर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये क्या हो गया, आयोटा। आयोटा आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। सो आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इसके और एग्जाम्पल्स करवाऊंगी इसके कुछ टाइप के, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।